जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास के क्वेश्चन है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी 10+2, स्टेनो या जेई की तैयारी करे, रेलवे में एलएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी एंड सी की तैयारी करे, या बीए सीटेट की तैयारी करे, या अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करे, या बैंक में क्लर्क पीओ की तैयारी करे, या ईडी, आईबी, एफकेआर की तैयारी करे, या बीपीएससी, यूपीएससी, सीसैट की तैयारी करे एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब, और किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आप लोगों को जैसे में डालते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। ठीक है, कहता है कि जिस प्रकार से 256 को 290 लिखा गया उसी प्रकार से 961 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से 256 को क्या लिखा गया, 290 लिखा गया, उसी प्रकार से 961 को क्या लिखा जाएगा, ये चीज़ें हमें ढूंढना है। अब देखिए 256 को 290 कैसे लिखा गया। ठीक है, समझिएगा जो हमारा 256 है इसको क्या लिखा गया है 290, तो कैसे लिखा गया, क्या लॉजिक है। देखिए यह जो 256 है, क्या इसको हम 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। यह जो 256 है, क्या इसको हम 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। इसने क्या किया, जो 16 हमारे से जो संख्या आया, स्क्वायर किसका हो रहा है, 16 का, तो 16 का स्क्वायर करके लिखा गया 256। जो संख्या हमारा 16 है उसमें क्या किया इसने प्लस का 1 कर दिया, तो 16 + 1 हमारा कितना हो गया 17। फिर क्या किया इसने 17 का स्क्वायर कर दिया, 17 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 289 हो गया, और फिर इसमें क्या किया इसने प्लस का 1 कर दिया दोस्तों, तो हमारा कितना हो गया 290। देखिए हमारे 290 आ गया। तो 290 हमारा ये कैसे यार, जो संख्या जो 16 है उसका स्क्वायर कौन है 256 है। फिर 16 में हमने क्या किया प्लस का 1 किया, हमारा कौन संख्या आ गई 17 आ गए। फिर हमने क्या किया इसका स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया 289 आ गए, और इसमें हमने क्या किया प्लस का 1 किया, तब ये संख्या हमारा 290 आया। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों में यहाँ भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो 961 हमारा किन संख्या का स्क्वायर है। दोस्तों जो 961 हमारा किसका स्क्वायर है, तो 31 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है 31 का स्क्वायर है, हम लोग क्या करेंगे 31 में प्लस का 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ने सिर्फ संख्या में ऐड करना है, तो 31 + 1 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है फिर अब 32 का स्क्वायर करना है, किसका करना है स्क्वायर 32 का स्क्वायर करना है। दोस्तों 32 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 1024 होता है। ठीक है, और इसमें क्या करना है बाबू प्लस का 1 कर देना है, तो प्लस का 1 कर देंगे, 1024 प्लस का 1 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1025 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या है हमारा कितना आ जाएगा 1025 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनें। ठीक है, कहता है जिस प्रकार से डी सी बी ए संबंधित है डब्ल्यू एक्स वाई जेड से, उसी प्रकार से आई जे के एल किससे संबंधित होगा, ये चीज़ हमें ढूंढना है। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें बताता हूँ। देखिए जो अपोजिट लेटर होता है, जो हमारा अपोजिट लेटर होता है बाबू, कोई दो मान लीजिए अगर ए और जेड अपोजिट लेटर है, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है अपोजिट लेटर। अगर कोई दो लेटर अपोजिट है तो उनका जो संख्याओं का जो योग होगा बाबू वो कितना हो जाएगा हमारा 27 होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं ऐसी दो लेटर है जिनकी संख्याओं के अंकों का योग कितना हो 27, और दोनों आपस में क्या होगा एक दूसरे का अपोजिट लेटर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। ठीक है, अब कहता है कि हमारा जो देखिए डी सी बी है, जो डी सी बी ए है, इसको बाबू हमने क्या लिखा है, लिखा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखा है। हमने क्या लिखा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखा है। अब समझिएगा डी कितना होता है 4, सी कितना है 3, बी कितना है 2, ए कितना है 1। कोई दिक्कत है। डब्ल्यू कितना है 23, एक्स कितना है 24, वाई कितना है 25, और जेड कितना हमारा 26। अब देखिए क्या हम लोग डी से कहाँ जा रहे हैं डब्ल्यू पे, डी से जा रहे हैं डब्ल्यू पर। देखिए डी कितना होता है 4, सॉरी डी 4 और डब्ल्यू कितना 23। अब दोनों की जोड़ी 27 पूरा, मतलब क्या अपोजिट लेटर है, क्या हमारा है अपोजिट लेटर है। अब देखिए सी कितना 3, एक्स कितना 24, देखिए 27 पूरा है, मतलब ये भी हमारा क्या अपोजिट लेटर है कि नहीं। फिर देखिए बी कितना 2, वाई कितना 25, 25 और 2 27, फिर हमारा ये भी दूसरे का एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। ए 1 26, जेड 26, मतलब ये भी क्या है एक दूसरे का अपोजिट। मतलब यहाँ पे जो प्रत्येक लेटर लिखा गया सभी का क्या क्या अपोजिट करके लिखा गया। ठीक है, उसका उल्टा लेटर लिखा गया। तो उसी प्रकार जो हमारा आई है, हमारा जो आई है, आई का अपोजिट हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए आई 9, 9 में कितना जोड़ेंगे 27 होगा तो 18, मतलब आर हमारा क्या हो जाएगा आई का अपोजिट। अब देखिए जे, जे कितना होता है 10, आई कितना जोड़ेंगे होगा 27, 17, 17 पे कौन क्यू होता है हमारा क्यू हो जाएगा। देखिए के कितना होगा 11, 11 में कितना जोड़ेंगे 17 होगा 16, 16 पे कौन पी हो जाएगा हमारा इसका अपोजिट। देखिए एल कितना 12, 12 में कितना जोड़ेंगे 27 होगा तो 15, मतलब ओ। तो जो हमारा आई है, आई का अपोजिट हमारा क्या हो गया आर, जे है, जे का अपोजिट क्या होगा क्यू, के का अपोजिट क्या हो गया पी, और एल का अपोजिट क्या हो गया ओ। हमारा आंसर क्या आ गया आर क्यू
पी ओ। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया RQPO, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुने। कहता है जिस प्रकार से तापमानी ताप से संबंधित है उसी प्रकार से ग्लूकोमीटर किससे संबंधित होगा। अब देखिए तापमापी जो है कहता है कि ताप से संबंधित है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जिस प्रकार से तापमापी के द्वारा किसको मापा जाता है, ताप को मापा जाता है, उसी प्रकार से ग्लूकोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है दोस्तों, रुधिर शर्करा का किसको मापा जाता है, रुधिर शर्करा को मापा जाता है। अर्थात ऑप्शन में बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा रुधिर शर्करा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुने। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए कहता है 20 से 30 जा रहे हैं, 35 से बी कौन है 35 से 45, सी कितना है 45 से 55 और डी कितना है 25 से 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, अगर 20 से हम लोग 30 पे जा रहे हैं, देखिए कितना प्लस का 10 करके जा रहे हैं, कोई दिक्कत है? देखिए 35 से कहाँ जा रहे हैं 45 पे कितना प्लस का 10 करके जा रहे हैं, देखिए 45 से कहाँ जा रहे हैं 55 पे कितना प्लस का 10 करके जा रहे हैं, लेकिन 25 से कहाँ जा रहे हैं 30 पे, तो हम लोग क्या करें प्लस का 5 कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी में क्या करें प्लस का 10 जोड़े, सभी में प्लस का 10 जोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या करें प्लस का 5, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है क्या कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुने जो दिए गए श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, कहता है जिस प्रकार से हम लोग 365 से कहाँ जा रहे हैं 364 पे, फिर 364 से कहाँ जा रहे हैं 355 पे, फिर 355 से कहाँ जा रहे हैं 330 पे, फिर 330 से कहाँ जा रहे हैं 281 पे, तो इसी लॉजिक पे हम लोग परस्वाचक चिन्ह पे जाएंगे तो कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, और हमारे सबसे पहले सीरीज को लिख लीजिए, कितना देखिए हमारा 365 है, वहाँ से हम लोग कहाँ जा रहे हैं 365 से जा रहे हैं हम लोग 364 पे। ठीक है, फिर वहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 355 पे जा रहे हैं, फिर वहाँ से हम लोग कहाँ जा रहे हैं 330 पे जा रहे हैं, फिर वहाँ से हम लोग कहाँ जा रहे हैं 281 पे, फिर कहाँ जा रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह पे। देखिए अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, अगर 365 से हम लोग 364 पे गए, क्या देखिए माइनस का 1 किए, कोई दिक्कत है? फिर देखिए 364 से हम लोग कहाँ गए 365 पे, हमने क्या किया 55 पे गए तो हमने माइनस का 9 किया। ठीक है, 355 से कहाँ गए 330 पे, हमने क्या किया यहाँ पे माइनस का 25 कर दिया। ठीक है, तो कितना गए 330, फिर देखिए 330 से कहाँ गए 200 का, हमने क्या किया माइनस का 49 कर दिया। ठीक है, आप कहिएगा सर यहाँ पे लॉजिक क्या है, तो आगे हम लोग क्या घटाएंगे? देखिए लॉजिक क्या है, यह जो 1 है क्या हम इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? यह जो 9 है इसको क्या हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? यह जो 25 है क्या इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? यह जो 49 है क्या इसको हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अब देखिए लॉजिक क्या है, पहले देखिए 1 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, मतलब कि लगातार विषम संख्या का स्क्वायर। 1 के बाद अगला विषम संख्या 3, 3 के बाद अगला विषम संख्या 5, 5 के बाद अगला विषम संख्या 7, तो 7 के बाद जो हमारा अगला विषम संख्या क्या हो जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे दोस्तों 81। अर्थात यहाँ पे जो हम लोग 281 से जाएंगे प्लस वाली पे क्या करेंगे हम लोग 281 में माइनस का 81 करेंगे, तो यहाँ कौन सी संख्या आ जाएगी 200 आ जाएगी। हमारा मतलब 281 में अगर 81 कीजिएगा माइनस कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो संख्या हमारी कितना आएगी 200 आएगी, जो कि ऑप्शन में बी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन में बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुने। कहता है यहाँ पे जो लुप्त संख्या ये हमें चुनना है। दोस्तों लॉजिक जो होता है या तो अरे में होता है या तो कॉलम में होता है, इसी दो में होता है। और यहाँ पे जो लॉजिक है हमारा किस में है, कॉलम में। ठीक है, अब देखिए कहता है क्या कि यहाँ पे जो कॉलम में है इसने क्या किया, जो हमारा ये 2 है और जो हमारा ये 3 है, ठीक है, तो इसने क्या दोनों को आपस में गुना कर दिया, 2 गुने का 3 कितना हो गया हमारा 6 हो गया। फिर जो हमारा है 4 इसको क्या किया आपस में ऐड कर दिया, 6 + 4 हमारा कितना हो गया 10। देखिए हमारा यह 10 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए जो हमारा यह 5 है और जो हमारा 1 है, दोनों को आपस में क्या क्या गुना कर दिया, तो 5 गुने का 1 हमारा कितना हो गया 5 हो गया। फिर क्या किया इसने प्लस का 2 कर दिया। ठीक है, तो प्लस का 2 क्या 5 + 2 हमारा कितना हो गया 7 हो गया। देखिए हमारा यह 7 आ गया। उसी प्रकार से हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा यह 6 है और जो हमारा 3 है, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 6 गुने का 3 कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। फिर प्लस का 2 करना पड़ेगा, तो प्लस का 2 की जगह 18 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि उदाहरण के लिए एस को 0, 2 और 11 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है, कहता है कि एल को 65, 86 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको दिए गए GATE गेट के लिए समूह को पहचानना। कहता है कि जो गेट है उसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे चीज़ें अगर ऐसा रहे तो हमको कुछ नहीं करना, हमको ऑप्शन से चलना, किसी चलना ऑप्शन से। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है GATE है। ठीक है, अब चलिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा कहता है कि 30, जी को क्या, पहला लेटर हमारा जी है, तो पहला हमारा किसका कोड होगा जी का होगा। देखिए जी को क्या लिख रहा है 30 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 30 लिख रहा है। क्या देखिए 30, क्या 3 जो 0 हमारा है 30। ठीक है, 30 क्या जी का कोड है, देखिए 30 जी है। चलिए ठीक है, सही बात है।
8 9 देखिए हमारा ए का कोड कहता है 8 9, तो 8 और 9 ए का कोड है, हाँ ये भी हमारा ए का कोड है। चलिए फिर कहता है 1 1 1 1 का टी का कोड 1 1 टी का है नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 1 1 हमारा टी का है नहीं, तो मतलब ये हमारा ख़त्म, कोई दिक्कत है। चलिए ऑप्शन में बी पे चल, देखिए हमारा कहता है कि 2 1, ठीक है 2 1 किसका, जी का, तो 2 देखिए 1 जी का हमारा है, चलिए ये भी सही है। ए कहता है कि 6 8 हमारा कहता है ए का, 6 और 8 देखिए ए हमारा, ये भी सही है। टी कहता है हमारा 3 4, 3 और 4 में देखिए हमारा टी है नहीं, 3 4 में क्या हमारा एस है। चलिए ऑप्शन में बी भी हमारा क्या हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। अब चलिएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कहता है 2 1, 2 1 हमारा है तो जी का है ही, 2 1 देखिए हमारा जी का है, ये तो हम किए ही हैं। ये कहता है क्या हमारा 9 6, देखिए 9 और 6, 9 6 में देखिए हमारा ए है, हमारा ए भी है। चलिए फिर देखिए हमारा टी कहता है 2 4, 2 और 4 में देखिए टी हमारा है, देखिए 2 और 4 में टी भी है। चलिए फिर कहता है ई जो है 7 8, ई हमारा जो है 7 8, 7 और 8 में देखिए हमारा ई, तो हमारा ई भी है। अर्थात जो GAT जो लिखा गया है गेट, इन सभी का कोड हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि एम जो है ना पी का पुत्र है। कहता है जो एम है, यह एम जो है मान लीजिए हमारा एम है, कहता है कि इसका पुत्र है दोस्तों, तो पी का पुत्र है, ठीक है, यह पी है, इसका पुत्र है एम, ठीक है। फिर कहता है क्यू है ना ओ की पुत्री है, जो पी की पति है, ठीक है। कहता है जो क्यू है, कहता है कि ओ की पुत्री है, ठीक है। ओ की पुत्री कौन है, क्यू है। तो जो पी की पति है, जो ओ है क्या है कि पी का पति कौन है, ओ है, इसका कौन है, पति है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पत्नी तो माइनस हो जाएगा, ये ओ हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। और ओ का जो पुत्री है वो कौन है, क्यू है। ओ का पुत्री कौन है, क्यू है। तो हमसे पूछा क्या कि एम का ओ से क्या संबंध होगा, मतलब यह जो एम है ओ का कौन लगेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ बताइएगा, पी का पुत्र कौन है, एम, और पी का पति कौन है, ओ। जब ये दोनों पति पत्नी और इसका पुत्र है, इसका मतलब ओ का भी जो एम क्या होगा, पुत्र हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुत्र। क्योंकि हमको क्या पूछा, एम का ओ से, मतलब ओ का एम कौन लगेगा, तो पुत्र लगेगा ना, पुत्र। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि कुछ पक्षी बादल है। कहता है जो कुछ पक्षी है, जो हमारे कुछ पक्षी है, ये हमारा क्या है, बादल है, ठीक है। कहता है कि घोड़ा पक्षी है, तो घोड़ा पक्षी है, तो हमारा घोड़ा क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे देखिए कहता है क्या, हमसे पूछ रहा है निष्कर्ष, कहता है क्या कुछ बादल पक्षी है। ये बात तो हमारा सही है, जो यह जो कुछ बादल है, यह बादल हमारा कुछ देखिए पक्षी नहीं है, पक्षी वाले भाग में है। चलिए ये तो हमारा सही है, ठीक है। कहता है क्या घोड़ा बादल नहीं है, क्या जो कहता है घोड़ा जो है, जो घोड़ा हमारा है, घोड़ा, यह जो घोड़ा है, घोड़ा क्या यह बादल नहीं है। अब बाबू यहाँ से देखिए एक कंडीशन ये भी हो सकता है, एक कंडीशन कहता है कि जो ये बादल है, ये जो हमारा घोड़ा है, ये घोड़ा और ये हम बादल है, क्या नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ तो ये भी हो सकता है, ये कहता है कि कुछ पक्षी बादल है, ये जो हमारा कहता है कुछ पक्षी जो है ये बादल है, और कहता है कि घोड़ा पक्षी है। बताइए अगर यह जो भाग पक्षी और घोड़ा का मतलब बादल का है, क्या हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है कि जो कुछ घोड़ा हो बादल भी हो सकता है, हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम लोग फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ नहीं जो घोड़ा है यह बादल मतलब नहीं होगा, ये हो भी सकता है, क्योंकि ऐसा भी डायग्राम बन सकता है। अगर मान लीजिए कहता है क्या, कहता है कि कुछ पक्षी बादल है, जो हमारा ये भाग कुछ पक्षी बादल है, कहता है कि घोड़ा पक्षी है। अगर जो भाग मान लीजिए पक्षी का बादल हो सकता है कि वह भाग घोड़ा का भी हो, तो हो सकता है घोड़ा भी हो सकता है। तो इन चीज़ को हम यहाँ फाइनल डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको हम निश्चित नहीं कर सकते कि हाँ घोड़ा बादल नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को हम निश्चित नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, निष्कर्ष यही हमारा निकलता है, ठीक है। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या कि बैंगन, मांस और सब्जियां, ठीक है, इन तीनों के बीच कहता है कि वेन डायग्राम दिखाना है। बाबू देखिए जो हमारा बैगन और सब्जियां हैं, तो जो सब्जियां होती है, बैगन को हम क्या बोलते हैं, सब्जी कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन मांस हमारा क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।